नमस्कार दोस्तों, AK फैक्ट और टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और धरती की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जहां पर कि कई लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने आप में ही सबसे रहस्यमय पर्वत है और कैलाश पर्वत के अंदर अनेक सारे रहस्य छिपे हैं जिन्हें कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक हल नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुने तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जो कि 90% लोग नहीं जानते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये एक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, अगर प्राचीन ग्रंथों की बात की जाए तो शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश पर्वत के विषय में एक अलग से अध्याय है, जिसमें ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहां से ही पूरी दुनिया को संचालित करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर बहुत सारे पर्वतारोहियों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि अचानक से मौसम खराब हो गया और उन्हें वापस आना पड़ा। और कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि वो से सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन उन्हें दिशा का भ्रम हो गया, जिससे वो दिशा भटक गई। और कुछ एक वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक दिव्य शक्ति होने की बात कही है और ये मानना है कि यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति काम करती है जो कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देती। दोस्तों, कैलाश पर्वत के सबसे रहस्यमय तथ्यों में एक तथ्य ये है कि कैलाश पर्वत पर समय जल्दी बीतता है। जो भी पर्वतारोही और साइंटिस्ट वहां पर गए तो उन्होंने ये महसूस किया कि उनके नाखून और बालों की वृद्धि जितनी 2 हफ्ते में होती है उतनी 12 घंटों में हो गई। और रूसी डॉक्टर वो साइंटिस्ट LS दासिक ने इसे प्रमाणित भी किया कि कैलाश पर्वत पर बिताए हुए 12 घंटे दुनिया के बिताए हुए 2 सप्ताह के जितना है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की एक मान्यता ये भी है, यहाँ एक अलग सी ध्वनि गूंजती है और बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ध्वनि ओम और डमरू की ध्वनि है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ध्वनि बर्फ के टूटने और पिघलने की है और जिसके कारण ये ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन कुछ एक वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि अगर इस ध्वनि को बिल्कुल ध्यान से सुना जाए तो ये ध्वनि ओम और डमरू की ध्वनि की भांति ही है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये पर्वत मानव निर्मित पर्वत है। दोस्तों, सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और वहां पर उसके आकार के बारे में शोध किया गया और ये बताया गया कि ये तिकोने आकार की चोटी कोई प्राकृतिक चोटी नहीं बल्कि एक मानव निर्मित चोटी है। इन्होंने इस पिरामिड को सी पिरामिड का नाम दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी कि पर्वत के चारों मुख कंपास की 4 बिंदुओं की ओर है। परंतु रोचक बात यह है कि यहाँ कंपास सही से काम नहीं करता है। दोस्तों, ये पर्वत आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध का बिंदु है, जहाँ पर कि 10 दिशाएं आपस में मिलती हैं और ये 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को भी आपस में जोड़ता है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक के अंदर सही से काम नहीं करता। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत शोध के बाद ये बताया कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के बीच में हिमालय पर्वत है और हिमालय का केंद्र बिंदु कैलाश है, इसलिए कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना है। और नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु हो सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म, जैन धर्म
और बौद्ध धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक प्रवेश द्वार है। ये एक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कड़ी हो सकती है। अगर हम वेदों पर चर्चा करें तो वेदों में भी ये लिखा है कि कैलाश पर्वत पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर महाभारत की कहानी पर भी गहनता से अध्ययन करें तो पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर जाके ही हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।